भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत सीता सावंगी में एक हृदय विकारक घटना सामने आई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानवता संजय चौरे उम्र 17 वर्ष ने मॉयल लिमिटेड के 100 क्वार्टर बिल्डिंग स्थित अपने कमरे में आज दोपहर 12 बजे के दरमियान फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही गोबरवाही पुलिस स्टेशन की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा किया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु उप जिला रुग्णालय भेजा गया। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। इलाके में घटना से शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है। चिखला माइन में फिर शेर का आतंक। अब रिहायशी इलाके में दस्तक, लोग घरों में कैद। भंडारा जिले के तुमसा तहसील अंतर्गत चिखला माइन गांव में एक बार फिर जंगली जानवर का खौफनाक मूवमेंट सामने आया है। 18 फरवरी 2026 की रात करीब 10 बजे चिखला माइन के 48 क्वार्टर इलाके में माइंस क्वार्टर से महज 20 फीट दूरी पर शेर दिखाई दिया, जिसे देखते ही पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया और लोग डर के मारे घरों में दुबक गए। हैरानी की बात ये है कि रात भर दहशत फैलाने के बाद सुबह 6 बजे वही शेर गली में खुलेआम घूमता नजर आया। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत इसकी सूचना नाका डोंगरी वन परिक्षेत्र कार्यालय को दी। पिछले 15 दिनों में चिखला माइन गौशाला में 2 बार गौवंश का शिकार किए जाने की घटनाओं ने पहले ही ग्रामीणों को सहमा रखा था और अब रिहायशी इलाके में उसकी मौजूदगी ने दहशत को चरम पर पहुंचा दिया है। महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तत्काल पिंजरा लगाकर कार्रवाई करने की मांग की है, अन्यथा बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है। मैं स्थानीय नागरिक महेंद्र सुरेश खटौते। क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर रात के 11 बजे टाइगर था और सुबह तक के ही था। कहाँ टाइगर था? ये हमारे 10 फीट की दूरी पर जंगल पर, और ये बच्चों लोग के साथ में हम यहाँ पर टहल रहे थे। टाइगर को देख के हम घर के अंदर भागे। उसके बाद सुबह क्या हुआ? सुबह से फिर से यहाँ पर वो टाइगर अपनी जगह नहीं छोड़ा। यहाँ के गांव के हमारे नागरिक लोग यहाँ पर जमा हो गए बहुत सारे। उसके बावजूद भी टाइगर ऐसे गया नहीं। आपने इसकी जानकारी वन विभाग को दी क्या? वन विभाग को देने पर मैडम आई, थोड़ी देर रहे, उसके बाद में वो चले गए। उसके बाद में अभी तक के यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। टाइगर का कुछ शोध नहीं लिए? नहीं शोधे। कितने परिवार रहते हैं यहाँ पर? 50-60 लोग के परिवार रहते हैं, छोटे छोटे बाल बच्चे रहते हैं। और पूरा एरिया जंगल से पूरा एरिया जंगल से चिपका हुआ है। भंडारा गोंदिया में सामने आए कथित बच्चा बिक्री प्रकरण को लेकर राज्य महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। मामले में आरोपी डॉक्टर का नाम पुलिस विभाग द्वारा जारी की गई 2 प्रेस नोट में भी शामिल नहीं किए जाने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वही जानकारी सामने आई है कि आरोपी डॉक्टर को 2 बार वाहन चालक भंडारा लेकर आया और वापस गया, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर सकी। इस पर पुलिस की भूमिका को लेकर भी संदेह व्यक्त किया जा रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर ने कहा कि भंडारा गोंदिया का बच्चा बिक्री प्रकरण बेहद गंभीर है और इसकी जांच पूरी गहराई से की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि इस मामले में चाहे कितने भी आरोपी क्यों न हो, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी बचाने या पनाह देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच को अंतिम निष्कर्ष तक पहुँचाया जाएगा और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित लोगों पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। राज्य महिला आयोग इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। जो हादसा हुआ वो 2 तारीख का है और उसके बाद में 6 तारीख को केस दर्ज की गई। 4 दिनों में पुलिस को जो भी इंफॉर्मेशन मिली उसकी जरिए उन्होंने 6 आरोपी है जो अरेस्ट किए। 6 आरोपी में से 3 आरोपी अरेस्ट किए, अभी 3 का तपास चालू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई 6 आदमी जो अभी इस केस में दर्ज किए गए, उनके नाम लिखे गए, केवल यही आरोपी नहीं है, तो उनको
जिन जिन लोगों ने मदद की थी, तो उसमें ड्राइवर भी होगा और पुलिस स्टेशन से जो इंफॉर्मेशन मिली है उससे कि इसमें कोई डॉक्टर भी है क्या और डॉक्टर के कोई साथीदार है क्या, जो बैंक का अकाउंट है वो किसको ट्रांसफर किया गया है, जो मोबाइल चैटिंग है वो किसके साथ किया गया है, ये सारी इंफॉर्मेशन। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित नियोजन भवन में मंगलवार 17 फरवरी को महिला आयोग आपके द्वार पहल के अंतर्गत जन सुनवाई आयोजित की गई। महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रूपाली चाकणकर की उपस्थिति में आयोजित इस सुनवाई में कुल 66 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 58 मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई। महिलाओं को अपनी शिकायतों के लिए मुंबई न जाना पड़े, इसी उद्देश्य से जिला स्तर पर इस जन सुनवाई का आयोजन किया गया था। प्राप्त 66 शिकायतों में से 52 मामले वैवाहिक और पारिवारिक विवाद से जुड़े थे। इसके अलावा संपत्ति एवं आर्थिक धोखाधड़ी के 5, सामाजिक समस्या से संबंधित 1 तथा अन्य 8 शिकायतें दर्ज की गई। काउंसलरों की मदद से कई परिवारों के विवाद सुलझाकर आपसी समझौता कराने पर जोर दिया गया। इस दौरान घरेलू हिंसा, बाल विवाह, विधवा महिलाओं की समस्याएं और दहेज हत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर भी चर्चा हुई। नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पौनी की ओर जाने वाले मार्ग पर अंबाड़ी गांव के पास शशि बार के सामने स्कूटी और मोटरसाइकिल के बीच हुए सड़क हादसे में पति पत्नी घायल हो गए। घायल व्यक्तियों की पहचान भीलेवाड़ा निवासी सीता मधु तांदुड़कर उम्र 60 वर्ष एवं मधु साधेराम तांदुड़कर उम्र 68 वर्ष के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों स्कूटी क्रमांक MH36 AN 1452 से भंडारा से पौनी की ओर रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे। इसी दौरान पौनी से भंडारा की ओर आ रही अज्ञात मोटरसाइकिल ने अंबाड़ी स्थित शशि बार के सामने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में दोनों को हल्की चोटें आई। सूचना मिलते ही नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है और दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोंदिया में ग्रामीण महिलाओं के हुनर और आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करती पलाश मिनी सरस प्रदर्शनी का शुभारंभ हो चुका है। महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नति अभियान उम्मीद के अंतर्गत आयोजित यह 5 दिवसीय प्रदर्शनी 17 से 21 फरवरी तक शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में चल रही है। उद्घाटन समारोह में जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भेंडारकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम मुरुगनाथम और जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा की परियोजना संचालक प्रमीला जाखलेकर मौजूद रहे। इस आयोजन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार उत्पादों को सीधा बाजार उपलब्ध कराना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रदर्शनी में जिले के 125 स्वयं सहायता समूहों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हैं। यहाँ गोंडी पेंटिंग, हस्त निर्मित सजावटी सामान, वन उत्पादों से बने खाद्य पदार्थ, पापड़, अचार, मिठाइयाँ, जैविक अनाज और ताजी सब्जियाँ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए इन उत्पादों को खरीदने के लिए बड़ी संख्या में नागरिक पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि प्रदर्शनी परिसर में स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार चाय, नाश्ता और भोजन की भी व्यवस्था की गई है, जिससे लोगों को स्थानीय स्वाद का आनंद मिल रहा है। यदि आप भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो ग्रामीण महिलाओं के प्रयासों को समर्थन देना चाहते हैं तो गोंदिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित पलाश मिनी सरस प्रदर्शनी में जरूर पहुंचे। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मंगलवार 17 फरवरी को नवजात बालिका बिक्री मामले के मुख्य आरोपी न्यू बालाजी अस्पताल के संचालक डॉक्टर नितेश बाजपेयी की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे पुलिस को अब डॉक्टर बाजपेयी के डिस्चार्ज का इंतजार है ताकि उसे अपने कब्जे में लेकर मामले में और अधिक खुलासा कर सके। न्यायालय ने इसी मामले में अन्य 2 आरोपियों को PCR दिया है। इनमें अस्पताल में काम करने वाली ललेश्वरी साधेपाज और गोंदिया निवासी सागर सिक्का का समावेश है। इसके साथ ही फरार आरोपी गोंदिया के रामनगर निवासी पूर्णिमा धुर्वे उम्र 30 वर्ष, उमेश सिंह रामचंद्र सिंह गहलोत उम्र 48 वर्ष, पांड्राबोड़ी निवासी मालती वाघमारे की तलाश सरगर्मी से जारी है, लेकिन आरोपी अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। गौरतलब है कि नवजात बालिका बिक्री मामला करीब 10 दिन पूर्व सामने आया था। जांच पड़ताल में गरीब दंपति की बच्ची को 2 लाख रुपए में बेचने का मामला उजागर होते ही पुलिस ने न्यू बालाजी अस्पताल के संचालक, मुख्य आरोपी डॉक्टर बाजपेयी समेत अन्य 5 आरोपियों के खिलाफ मामला
मामला दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बीच मुख्य आरोपी डॉक्टर वाजपेयी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुसाइड नोट लिखकर खुद पर ब्लेड से वार किए थे, जिसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। इस दौरान डॉक्टर वाजपेयी ने कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी, जिसके विरोध में पुलिस विभाग ने जमानत खारिज करने के लिए अपील की थी, जिस पर जिला सत्र न्यायालय में मंगलवार को हुई सुनवाई में न्यायालय ने उसकी अतिरिक्त जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे डॉक्टर वाजपेयी की तबीयत में सुधार होते ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। आगे की जांच शुरू है। नागपुर शहर के MIDC पुलिस थाना क्षेत्र में गंभीर अपराध कर फरार हुए 5 आरोपियों को सिहोरा पुलिस ने धनेगांव इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी 11 फरवरी से फरार चल रहे थे। गुप्त सूचना के आधार पर सिहोरा पुलिस ने धनेगांव के परिसर में छिपे इस गिरोह को दबोचकर नागपुर पुलिस के हवाले कर दिया। सोमवार 16 फरवरी को सिहोरा पुलिस को सूचना मिली थी कि धनेगांव में कुछ अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध तरीके से छिपकर रह रहे हैं। मामले को देखते हुए पुलिस टीम ने छापा मारा। कार्रवाई में संदिग्धों को हिरासत में लेकर सिहोरा थाने लाया गया। कड़ी पूछताछ में सभी आरोपी नागपुर के निवासी होने की पुष्टि हुई। पकड़े गए आरोपियों की पहचान कांचन उर्फ लहान भाव ठाकरे उम्र 22 वर्ष, आदर्श उर्फ आदु गौतम बंसोट उम्र 22 वर्ष, समीर रविंद्र गजभिये उम्र 18 वर्ष, अभय अशोक पोंगड़े उम्र 24 वर्ष और आदया उर्फ अमित गणेश भलावी उम्र 27 वर्ष के रूप में हुई है। सभी आरोपी भीमनगर, नीलाडो, नागपुर के रहने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ द्वारा टीपू सुल्तान की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से किए जाने वाले बयान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी भाजपा जिला भंडारा की ओर से गांधी चौक में जोरदार प्रदर्शन किया गया। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस बयान को महापुरुषों का अपमान बताते हुए तीव्र नाराजगी व्यक्त की। भाजपा नेताओं का आरोप है कि टीपू सुल्तान के शासनकाल में कई लोगों पर अत्याचार हुए। ऐसे शासक की तुलना हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज से करना अनुचित और अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज ने सभी धर्मों और समाजों को साथ लेकर स्वराज्य की स्थापना की थी, इसलिए उनकी तुलना किसी अन्य शासक से करना गलत है। 16 फरवरी को आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष आशु गोंडाने सहित कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदर्शन के दौरान महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए गए और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से बयान वापस लेने की मांग की गई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद महापुरुषों का अपमान